आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के 6 आसान और कुदरती तरीकों के बारे में। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन कम होने की क्या अलामात होती हैं और क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन मर्दों की ज़िंदगी का फ्यूल है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल ज़रूरी है, वैसे ही मर्द के जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन का नॉर्मल मिकदार में होना ज़रूरी है। उस शख्स की सेक्सुअल हेल्थ के लिए, उस शख्स की मर्दाना जिसामत के लिए, उस शख्स की दाढ़ी के लिए, उसकी मर्दाना आवाज़ के लिए, उसके मसल मास के लिए, इवन के आपके टेस्टिस का और पेनिस का साइज़ भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हर 30 साल के बाद 1% ये टेस्टोस्टेरोन कम होना शुरू हो जाता है, मगर आजकल आपको बच्चों के अंदर भी इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। रीज़न इज़ कि उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, उनका जो खाना पीना है वो अच्छा नहीं है, वो खेलते नहीं है, फिज़िकल एक्टिव नहीं रहते, जिसकी वजह से मोटापा, औरतों की जैसी छाती, गायनोकोमेस्टिया, ये सारी चीज़ें आपको बच्चों के अंदर भी देखने को मिलेंगी। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये औरतों के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। रीज़न इज़ कि पहले टेस्टोस्टेरोन बनता है और फिर फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन बनता है। अब किसी नॉर्मल इंसान को ये कैसे पता चलेगा कि उसका टेस्टोस्टेरोन कम हो गया है, क्या अलामात उसको आ सकती हैं? तो अलामात में उसको लो लिबिडो, लो सेक्स ड्राइव या लो सेक्सुअल डिज़ायर का सामना करना पड़ सकता है। सिंपल ज़ुबान में उसको जो जिनसी ख्वाहिशात हैं उसमें कमी देखने को मिलेगी, स्पेशली उसको अपने पार्टनर के पास जाने का दिल ही नहीं करेगा। दूसरी अलामत आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, स्पेशली मॉर्निंग में जब आप सुबह उठते हैं, जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल पीक पे होता है, तब भी अगर आपको इरेक्शन महसूस नहीं होती तो ये भी एक अलामत हो सकती है कि आपका टेस्टोस्टेरोन कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तीसरी अलामत हो सकती है जब आप ये कंप्लेन करें कि मुझे हर वक्त थकावट रहती है, पट्ठों में दर्द रहता है, थोड़ा सा गिरने पे हड्डी टूट जाती है, या फिर आपका जो मसल मास है वो कम होना शुरू हो गया है, वो लटकना शुरू हो गया है। इसी तरह से कुछ लोगों में डिप्रेशन के सिम्टम भी नज़र आ सकते हैं। उनको चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे वो हर वक्त गुस्से में रहते हैं। रीज़न इसके लो विटामिन डी होता है, लो टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन लाइक सिम्टम आते हैं और वो हर वक्त चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। इसी तरह से बालों का झड़ना, मोटापा, स्पेशली पेट के अराउंड में चर्बी का ज़्यादा आना, गायनोकोमेस्टिया, औरतों के जैसी छाती हो जाना। इसी तरह से हाई ट्राइग्लिसराइड अगर आपके आते हैं, या लो विटामिन डी है, या 1 साल हो गया है शादी को फिर भी आपकी बेबी नहीं हो रहे हैं, या फिर आपने सीमन एनालिसिस नाम की टेस्ट करवाई है और उसमें आपका जो स्पर्म काउंट है वो लो आया है, तो बहुत चांसेस हैं कि ये सारी जो अलामात हैं वो लो टेस्टोस्टेरोन की तरफ इशारा करती हैं। अब आपको सोचना चाहिए कि आपके टेस्टोस्टेरोन कम होने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तो हो सकता है कि आपकी उम्र ज़्यादा हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह आप में डिप्रेशन आप में एंजाइटी हो सकता है कि आपका वज़न ज़्यादा हो सकता है कि आपकी जो नींद है वो पूरी नहीं हो रही है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल या बहुत ज़्यादा जो शुगरी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन करती हैं। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो जैसे शुगर है, या फिर जो है आपको गुर्दों की, जिगर की कोई बीमारी चल रही हो सकता है कि आप कोई ऐसी दवाई खा रहे हो जिसके इस्तेमाल से आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो गया हो, जैसे एसएसआरआईज होती हैं, मतलब जो आप डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं। इसी तरह से हो सकता है कि आप स्टेरॉइड लंबे अरसे से ले रहे हैं। हो सकता है कि आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते हैं जिसे स्टैटिन कहते हैं। ये दवाई कोलेस्ट्रॉल को ब्लॉक कर देती है और टेस्टोस्टेरोन बनता ही कोलेस्ट्रॉल से है। तो ये सारी वजूहात हो सकती है। अब ऐसी सूरत में आपने टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवाना है। टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवाने के लिए आप टोटल टेस्टोस्टेरोन भी करवा सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई साथ में बीमारी चल रही है तो आप अपने डॉक्टर को बताएंगे तो वो आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट भी कर सकता है। इसके अलावा से एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। अगर आप में से किसी ने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाया है फास्टिंग के अंदर, और उसमें एक लिपिड होता है ट्राइग्लिसराइड नाम का, अगर आपके जो फास्टिंग ट्राइग्लिसराइड है वो 100 से ज़्यादा आ जाते हैं तो 99% चांस है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो कम होगा। मगर आप कंफर्म करने के लिए टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवा सकते हैं। इसके ऊपर बहुत डिटेल में मेरा वीडियो है, वो जाके आप देखिए, अपनी रिपोर्ट सामने रखिए, आपको अच्छे से समझ आएगी। टेस्टोस्टेरोन की जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान में आपको देखने को मिल सकती हैं, या फिर 10 से 35 नैनोमोल पर लीटर के दरमियान में आप
देख सकते हैं। एक सेहतमंद इंसान को हेल्दी रहने के लिए एटलीस्ट उसके जिस्म में जो टेस्टोस्टेरॉन लेवल हैं वो 350 से ऊपर होने चाहिए। बट ये एज से भी थोड़ा सा रिलेट करता है कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप 300 के लगभग भी आ रहे हैं तो फिर भी ठीक है, बट एक यंग बच्चा जो है उसका एटलीस्ट 350 से ज़्यादा होना चाहिए। अब अगर किसी शख्स का टेस्टोस्टेरॉन रिपोर्ट के अंदर कम आ जाता है तो ये चंद कुदरती चीज़ें और जो सप्लीमेंट मैं आपको बताऊंगा साथ साथ, ये आपकी हेल्प करेंगे इस टेस्टोस्टेरॉन को बूस्ट करने में। सबसे पहली जो चीज़ है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं या वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है जिसमें आप अपना मसल मास बढ़ा के अपने टेस्टोस्टेरॉन को बूस्ट कर सकते हैं। हफ्ते में आपने 3 से 4 दफ़ा ये ट्रेनिंग करनी है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने रोज़ाना 45 मिनट वॉक करनी है। अब वॉक आपने ऐसे करनी है कि अगर आप 2 बंदे जा रहे हैं या फ़ोन पे आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपका सांस नहीं फूलना चाहिए, मतलब बहुत स्पीड से वॉक नहीं करनी, आराम से वॉक करनी है। अब इस वॉक करने से एक तो आपके स्ट्रेस लेवल नीचे आएंगे, थोड़ा बहुत इससे वज़न भी कम होता है जिससे आपका टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट होगा। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो है आपने रोज़ाना 10 से 15 मिनट धूप में बैठना है, विटामिन डी लेना है, क्योंकि जिन लोगों का विटामिन डी कम होता है उन लोगों का टेस्टोस्टेरॉन भी कम होता है। विटामिन डी के जो नॉर्मल लेवल्स हैं वो बताए जाते हैं कि आपकी लैब के अंदर के वो 25 या 30 से ज़्यादा होने चाहिए, बट आप कोशिश करें कि आपके 60 से 70 के लगभग होने चाहिए। ये हेल्दी लेवल्स है, स्पेशली अगर आप यंग हैं, इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप रोज़ाना 2000 से 5000 IU विटामिन डी के ले सकते हैं। इसके सप्लीमेंट दिए जाते हैं टेस्टोस्टेरॉन को बूस्ट करने के लिए। और वैसे भी अगर आपका टेस्टोस्टेरॉन कम आया है या विटामिन डी कम आया है तो आपको एक दफ़ा इनके टेस्ट को देखने की ज़रूरत है। मतलब अगर आपने विटामिन डी का टेस्ट कराया कम है तो एक दफ़ा टेस्टोस्टेरॉन को चेक करवाइए, टेस्टोस्टेरॉन कम है तो विटामिन डी का भी टेस्ट करवाइए। तीसरी चीज़, टेस्टोस्टेरॉन को बूस्ट करने के लिए आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का कैसे पता चलेगा कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है? तो अगर आप सीधा खड़ा होते हैं और आपके पेट का साइज़ इतना ज़्यादा है कि आपको अपने पाँव नज़र नहीं आते तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अब इस इंसुलिन रेजिस्टेंस से होगा क्या कि एक तो आपके पेट के ऊपर जो चर्बी होती है, इस चर्बी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे एरोमेटेज कहते हैं। अब ये क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है और जो फीमेल हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके पेट का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है, आपकी छाती औरतों की जैसी हो जाती है। अब इसको कम करने के लिए 2 काम आप सिंपल कर सकते हैं। या तो आप लो कार्ब डाइट पे जा सकते हैं, कीटो डाइट पे जा सकते हैं, या फिर मेरी फेवरेट इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। चौथा काम, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए आपने नींद अच्छी करनी है। कम से कम 7 से 9 घंटे की पुरसुकून नींद लेनी है। एक रिसर्च के मुताबिक आप सिर्फ एक हफ्ते में रोज़ाना 5 घंटे से अगर आप कम नींद लेते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन 20 से 25% कम हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए आपने 7 से 9 घंटे की नींद लेनी है और सोने का जो टाइम है उसको 9 से 10 बजे पे फिक्स करना है, क्योंकि इस टाइम पे जो ग्रोथ हार्मोन है वो आता है जो कि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है और आपकी पूरी बॉडी को रिपेयर करता है। 5वां काम, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए आपने स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करना है। मतलब जो ज़हनी दबाव है उसको कम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस में जाते हैं तो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसे कार्टिसोल कहते हैं वो एकदम से ऊपर चला जाता है और ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी टेस्टोस्टेरोन का। अब इस कार्टिसोल को कम करने के लिए आप पहला काम तो एक लंबी वॉक कर सकते हैं, या फिर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। उसको आप यूट्यूब पे देख के सीख सकते हैं, बहुत सिंपल है, बैठे बैठे घर में कर सकते हैं। इसके अलावा आप नमाज़ पढ़िए, कुरान पढ़िए, और इसके साथ साथ आपने एक काम करना है कि आपने अश्वगंधा लेना है। ये एक ज़बरदस्त सप्लीमेंट है जो कि आपके कार्टिसोल को कम करता है, और जो भी चीज़ कार्टिसोल को कम करेगी अल्टीमेटली वो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगी। बाय द वे, इस अश्वगंधा के जो सप्लीमेंट है उन्हें टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए भी दिया जाता है, तो ये आप साथ में ऐड कर सकते हैं। छठी और आखिरी चीज़ जो कि आप टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए कर सकते हैं वो है जिंक और मैग्नीशियम का इस्तेमाल।
ये जो जिंक और मैग्नीशियम है, ये जो दो मिनरल है, ये दोनों टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं। जिंक डायरेक्टली करता है और जो मैग्नीशियम है वो इनडायरेक्टली करता है। जिंक के लिए आपने जो आपको नेचुरल चीज़ें हैं वो ले सकते हैं, जैसे आप फ़िश खा सकते हैं, जैसे आप गोश्त ले सकते हैं, ऑर्गन मीट ले सकते हैं, आप बादाम ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं। इन सब चीज़ों के अंदर आपको जिंक मिल जाएगा, या फिर आप इसका सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसी तरह से आप मैग्नीशियम ले सकते हैं। मैग्नीशियम के लिए भी आप पालक, बादाम, केले या फिर मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के सप्लीमेंट ले सकते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं और आपके लिए इस वीडियो को समझना बहुत आसान कर देता हूं, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम है तो सबसे पहला काम आपने रोज़ाना 45 मिनट वॉक करनी है। दूसरा काम विटामिन डी सप्लीमेंट कम से कम 2000 से लेके 5000 IU रोज़ाना आपने लेने हैं। तीसरा काम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। चौथा काम 7 से 9 घंटे की पुरसुकून नींद। इसके साथ साथ जो पांचवा काम है वो है स्ट्रेस को कम करना। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप अश्वगंधा ले सकते हैं। इसी तरह से छठा काम आपने जिंक और मैग्नीशियम वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं। ये वो तरीके हैं जिनसे आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बिना पैसे खर्च किए बढ़ा सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर आपने टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवाया और आप उसे समझना चाहते हैं, उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।